नमस्ते दोस्तों। डिफेंस मैट्रिक्स इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के लेटेस्ट डिफेंस न्यूज़ की। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपके सपोर्ट से ही ये चैनल आगे बढ़ सकता है। आप हमें इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली डिफेंस न्यूज़ से, जो रशियन इस्देलिये 117 इंजन से जुड़ी है, जो सू-63 MKI के अपग्रेड के लिए बड़ी उम्मीद जगाती है। भारतीय रक्षा मंत्रालय का डेलीगेशन मॉस्को के यूईसी सैल्यूट प्लांट का दौरा कर चुका है, जहां उन्हें 117S इंजन दिखाया गया। ये Su-30 MKI के अपग्रेड के लिए बहुत रेलेवेंट है। रूस ने पहले AL-41 FP इंजन का ऑफर दिया था, लेकिन भारत उससे संतुष्ट नहीं था, क्योंकि 117S इंजन का थ्रस्ट ज्यादा है, फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर है और FADEC कंट्रोल के साथ आता है। इससे रेंज, क्लाइंब और पेलोड हैंडलिंग में फायदा होता है। इस इंजन से Su-30 MKI 25% ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। साथ ही ये इंजन भारत के फ्यूचर जेट MCA को भी पावर दे सकता है। अगर भारत को लोकल MRO, स्पेयर्स और हॉट सेक्शन रिपेयर का अधिकार मिले, तो लाइफ साइकिल कॉस्ट बहुत कम हो सकती है। Su-30 MKI सुपर अपग्रेड के लिए ये एक मजबूत दावेदार बन सकता है, जो भारतीय वायुसेना की क्षमताओं को और मजबूत करेगा। अब बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो भारतीय वायुसेना की कैपेबिलिटी को कई गुना बढ़ाने वाली है। भारतीय वायुसेना अपनी मिड एयर रिफ्यूलिंग क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठा रही है। इजरायल के साथ 8,000 करोड़ रुपए के सौदे के तहत भारत अपने बेड़े में ज्यादा एयर टू एयर रिफ्यूलर विमान जोड़ने के करीब है। इजरायली पार्टनर के साथ B767 MMRTT टाइप कन्वर्जन मॉडल पर बात आगे बढ़ रही है। अगर कन्वर्जन भारत में हो तो कॉस्ट कम होगी, फ्लीट उपलब्धता ज्यादा और ट्रेनिंग पाइपलाइन तेज। रिफ्यूलर्स आने से रफाल, Su-30 और C-17 की रीच आर्कटिक से इंडो पैसिफिक तक एकजुट हो जाएंगी। ये विमान हवाई युद्ध में लड़ाकू विमानों की रेंज और सहन शक्ति को काफी बढ़ाते हैं और नॉर्दर्न सेक्टर में लगातार CAP को असली सपोर्ट मिलेगा। अब थोड़ा हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की बात करते हैं। उन्होंने J-35 स्टिल्थ जेट को लेकर बहुत खुशी मनाई थी, लेकिन पाकिस्तान ने चीन के J-35 स्टिल्थ जेट को लेकर काफी उत्साह दिखाया था। लेकिन हालिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि चीन ने पाकिस्तान को इन जेट्स की बिक्री में देरी कर दी है। इसके पीछे भारत के साथ चीन के बढ़ते आर्थिक और राजनीतिक रिश्ते एक बड़ा कारण माने जा रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए चिंता की बात है, क्योंकि वो अपनी एयरफोर्स को मॉडर्न बनाने पर जोर दे रहा है। ये घटना चीन की फॉरेन पॉलिसी में बदलाव और रीजनल जियोपॉलिटिक्स में भारत की बढ़ती भूमिका को दिखाती है। चलिए अब अगली न्यूज पर आते हैं। ये भारतीय नौसेना के युद्धपोतों के इंजन से जुड़ी है। भारतीय नौसेना अपने बड़े उभयचर युद्धपोतों LPD के लिए इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम पर विचार कर रही है, खासकर रोल्स रॉयस के MT-30 गैस टरबाइन का इस्तेमाल। ये नौसेना के लिए बड़ा तकनीकी छलांग होगी, जिससे युद्धपोतों को ज्यादा दक्षता, कम मेंटेनेंस और बेहतर स्टेल्थ मिलेगी। इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम फ्यूचर नेवी की जरूरतों के लिए जरूरी हैं, और ये कदम भारतीय नौसेना को मॉडर्न और ताकतवर फोर्स बनाने में अहम मील का पत्थर साबित होगा। अब थोड़ा भारत के परमाणु रिएक्टर की बात। ये खबर भारत की स्ट्रेटेजिक पावर को बढ़ाने वाली है। भारत अपने परमाणु ऊर्जा प्रोग्राम में एक और बड़ा कदम उठा रहा है। देश अब 200 मेगावाट के छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टर SMRs विकसित कर रहा है, जिनका इस्तेमाल कंटेनर जहाजों को पावर देने के लिए हो सकता है। साथ ही इनके मिलिट्री वर्जन की प्लानिंग है, जो फ्यूचर न्यूक्लियर सबमरीन्स SSBN और अटैक सबमरीन्स SSN को शक्ति देंगे। ये डेवलपमेंट भारत की स्ट्रेटेजिक सी क्षमताओं को काफी मजबूत करेगा और न्यूक्लियर एनर्जी में भारत को लीडर बना देगा। अब आखिरी खबर, जो पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर रही है। रूस ने परमाणु मिसाइल का ट्रायल करके वेस्ट को चौंका दिया। रूस ने हाल ही में परमाणु संचालित क्रूज मिसाइल बुरेवेस्टनिक का सफल टेस्ट किया,
जिसने वेस्टर्न कंट्रीज को हैरान कर दिया। इसकी सबसे खास बात असीमित रेंज है, क्योंकि ये छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर से चलती है। मतलब ये दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी टारगेट तक पहुंच सकती है बिना रिफ्यूलिंग के। बुरे वेस्टर्निक को डूम्सडे वेपन कहा जा रहा है, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ा सकता है और आर्म्स रेस को फिर से तेज कर सकता है। इसका सफल टेस्ट रूस की एडवांस्ड मिलिट्री कैपेबिलिटी और ग्लोबल पावर बैलेंस बदलने की ताकत दिखाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ खास डिफेंस न्यूज। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही और जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।